क्या है उड़ीसा के बालासोर के रेल हादसे के पीछे का सबसे बड़ा रीजन? हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और समझिए कि क्या है इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, जिसमें गड़बड़ी की वजह से हुआ बालासोर रेल हादसे का इतना दर्दनाक घटना। जी हाँ, उड़ीसा के बालासोर में भीषण रेल हादसे की बड़ी वजह इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में गड़बड़ी बताई जा रही है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बताया कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने मामले की जांच की है। ये हादसा इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में बदलाव की वजह से हुआ है। उन्होंने कहा है कि हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बालासोर रेल हादसे के बाद ट्रैक को साफ करने और फिर से बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम जारी है। बुधवार सुबह से ट्रैक पर यातायात की बहाली शुरू हो जाएगी। फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है क्या। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो रेलवे सिग्नलिंग को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये एक सुरक्षा प्रणाली है जो ट्रेनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सिग्नल और स्विच के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल करती है। ये सिस्टम रेलवे लाइनों पर सुरक्षित और अवरुद्ध चल रही ट्रेनों के बीच सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करती है। इसकी मदद से रेल यार्ड के कामों को इस तरह से कंट्रोल किया जाता है जो नियंत्रित क्षेत्र के माध्यम से ट्रेन का सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करे। जी हाँ, रेलवे सिग्नलिंग, अनइंटरलॉक्ड सिग्नलिंग सिस्टम, मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग से लेकर अब तक के मॉडर्न हाईटेक सिग्नलिंग तक एक लंबा सफर तय कर चुका है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक ऐसी सिग्नलिंग व्यवस्था है जिसके इलेक्ट्रोमैकेनिकल या पहले से इस्तेमाल हो रहे पैनल इंटरलॉकिंग के कई फायदे हैं। इससे पहले रेलवे सिग्नलिंग और इंटरलॉकिंग में मैकेनिकल तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे कि रेलवे स्विच लॉक और सिग्नल मैकेनिज्म। इसके बदले में रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधारित सिस्टम का इस्तेमाल करती है, जिसमें ऑपरेशनल कमांड स्विच और सिग्नल स्थितियों को ऑपरेट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक निर्देश देते हैं। इस सिस्टम में लोगों की गलतियों की गुंजाइश बहुत कम होती है। इसे ट्रेनों के संचालन को सुरक्षित ढंग से कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग के इस्तेमाल से रेलवे सुरक्षा में महत्वपूर्ण सुधार हुए हैं और ट्रेनों के संचालन में अधिक सुविधा हुई है। अब रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग कैसे काम करता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। रेलवे का इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग एक प्रणाली है जो रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की सुरक्षा और एक सुगम गति प्रदान करने के लिए उपयोग होती है। ये इंजीनियरिंग सिस्टम और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर नेटवर्क के इस्तेमाल से ट्रेनों के बीच ट्रांजिशन को कंट्रोल किया जाता है। जब एक ट्रेन रेल नेटवर्क पर चलती है तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम द्वारा प्रशिक्षित संकेतक होते हैं। सेंसर ट्रेन की स्थिति, गति और अन्य जानकारियों को मापते हैं और इस जानकारी को सिग्नलिंग सिस्टम को भेजते हैं। सिग्नलिंग सिस्टम फिर उस ट्रेन के लिए उचित संकेत जारी करता है, जिससे ट्रेन की गति, रुकावट और दूसरे सेंसर को कंट्रोल किया जाता है। ये प्रक्रिया लगातार होती रहती है, जिससे ट्रेनों को उचित संकेत प्राप्त होते रहते हैं, जिससे सुरक्षा सुनिश्चित रहे। इस प्रक्रिया में इस्तेमाल होने वाली तकनीकों में माइक्रो प्रोसेसर, सेंसर, इंटरफेस मॉड्यूल, नेटवर्क कनेक्टिविटी और सफलतापूर्वक टेस्ट किए गए एल्गोरिदम शामिल होते हैं। लेकिन ये कैसे खराब हुआ इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, ये भी जानते हैं। आमतौर पर सिस्टम में खराबी होने पर सिग्नल लाल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटरलॉकिंग एक सफल सुरक्षित तंत्र है। इसलिए समस्याएं बाहरी हो सकती हैं, जैसे ह्यूमन एरर, खराबी आदि के कारण हो सकती है। नाम ना छापने की शर्त पर भारतीय रेलवे में एक सिग्नलिंग एक्सपर्ट ने बताया, सेट शर्तों को पूरा करना होगा। इस मामले में पॉइंट को नॉर्मल लाइन पर सेट किया जाना चाहिए था, न कि लूप लाइन पर। पॉइंट को लूप लाइन पर सेट किया गया था। ये ऐसा है जो किसी भी इंसान की गड़बड़ी के बिना नहीं हो सकता है। अब खबर ये आई है कि उसी एरिया में लेवल क्रॉसिंग गेट को लेकर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। अगर किसी केबल की आपूर्ति में खराबी थी तो उसे चेक करने की जरूरत है। अगर पॉइंट उल्टी दिशा में था तो वहाँ होना चाहिए था किसी को, इसकी जांच होनी चाहिए थी। ये बहाना बाजार रेलवे स्टेशन इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से लैस था। रेलवे के आंकड़ों में ये भी पता चला है कि पैनल इंटरलॉकिंग रूट, रिले इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, मल्टीपल एस्पेक्ट कलर लाइट सिग्नल के साथ बिजी रूट्स पर 6506 स्टेशनों में से
6,396 स्टेशनों पर 31 मार्च 2023 तक लगाया गया है। अब सवाल ये है कि बाकियों पर क्यों नहीं लगाया गया? अगर कहीं गलती थी तो वहां पर कोई मौजूद क्यों नहीं था? आखिर ये किसकी लापरवाही है और ये ऐसे ही कब तक चलता रहेगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियो आपको आसानी से मिल सके। रेडियो कनपुरिया 90.0 FM रेडियो कनपुरिया 90.0 FM रेडियो